बदायूं ट्रैक्टर एजेंसी के एक डीलर द्वारा आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने अमिताभ बच्चन के दामाद निखिल नंदा समेत 9 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। यह मामला कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुआ है। मृतक डीलर ने अपनी सुसाइड नोट और परिवार को बताया था कि कम सेल होने पर उसे धमकाया जा रहा था और लाइसेंस निरस्त करने की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। मृतक के भाई ज्ञानेंद्र सिंह की शिकायत पर दातागंज कोतवाली में इन 9 लोगों पर केस दर्ज। आशीष बालियान, एरिया मैनेजर, सुमित राघव, सेल्स मैनेजर, दिनेश पंत, बरेली है, पंकज धाकर, फाइनेंस कलेक्शन, अमित पंत, सेल्स मैनेजर, नीरज मेहरा, सेल्स हेड, निखिल नंदा, दामाद अमिताभ बच्चन, पुत्र राजन, शिशांत गुप्ता, डीलर, शाहजहांपुर। एक अज्ञात व्यक्ति बिक्री बढ़ाने को लेकर कर रहे थे प्रताड़ित, डाल रहे थे दबाव। मृतक जितेंद्र सिंह 40 दातागंज बदायूं में जय किसान ट्रेडर्स फार्म ट्रैक ट्रैक्टर नामक ट्रैक्टर एजेंसी चलाता था। उसका बिजनेस पार्टनर लल्ला बाबू पारिवारिक विवाद के चलते जेल चला गया था, जिससे जितेंद्र अकेले एजेंसी संभाल रहा था। कंपनी के अधिकारी और फाइनेंसर बार बार एजेंसी पर आकर जितेंद्र पर सेल बढ़ाने का दबाव बना रहे थे। वे कहते थे कि अगर वह सेल नहीं बढ़ाएगा तो एजेंसी का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और उसे इतना परेशान कर देंगे कि उसकी पूरी संपत्ति बिक जाएगी। 21 नवंबर को सुनाई खरी खोटी और धमकाया। ज्ञानेंद्र सिंह बताया कि 21 नवंबर 2024 को आरोपी एजेंसी पहुंचे और जितेंद्र को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। अगले दिन 22 नवंबर 2024 को सुबह 6 बजे जितेंद्र ने आत्महत्या कर ली। परिवार का कहना है कि यदि कंपनी के अधिकारियों ने मानसिक दबाव न बनाया होता तो जितेंद्र आत्महत्या नहीं करता। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोर्ट जाना पड़ा। परिवार ने पहले थाने में शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। इसके बाद वे उच्च अधिकारियों के पास गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार परिवार ने कोर्ट का सहारा लिया, जिसके आदेश पर अब एफआईआर दर्ज की गई है। एसएसपी बदायूं ब्रिजेश सिंह ने बताया कि मामले में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुमोना चक्रवर्ती ने बताई द कपिल शर्मा शो की सच्चाई, एक आश्चर्यजनक खुलासा हुआ। सुमोना चक्रवर्ती शो में कपिल शर्मा की पत्नी की भूमिका निभाती हैं। सुमोना चक्रवर्ती शो में कपिल शर्मा की पत्नी का किरदार निभा रही हैं। भारतीय टीवी इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय शो कपिल शर्मा शो से सालों से जुड़ी सुमोना चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी, लक्ष्य और शो के बारे में खुलकर बात की। सुमोना चक्रवर्ती ने बीते दिनों को याद करते हुए बताया कि एक समय मैंने अपने माता पिता से कहा था कि मैं अब अकेली रहना चाहती हूं और हमें एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अभिनेत्री ने कहा, यह अजीब लग सकता है, लेकिन मैं जीवन में कुछ ऐसा करना चाहती थी जिसके लिए ऐसे कड़वे फैसले लेने की जरूरत पड़े। सुमोना चक्रवर्ती ने मुंबई में अपना घर खरीदने के बारे में कहा, मेरे माता पिता के लिए इस पर विश्वास करना कठिन था, लेकिन मैंने यह कर दिखाया। कपिल शर्मा शो में अपने किरदार और स्क्रिप्ट को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सुमोना चक्रवर्ती ने कहा कि मुझे इसे समझने में थोड़ा समय लगा। अभिनेत्री ने कहा कि मेरी अभिनय की अपनी शैली है, लेकिन शो के लिए मुझे इसे बदलना पड़ा। सिमोना ने कहा कि जब हमें स्क्रिप्ट मिली तो मैंने उसे पढ़ा और शब्दशः याद कर लिया क्योंकि उसमें पंच लाइनें भी थी। अभिनेत्री ने कहा कि मुझे कपिल शर्मा के संवाद और भी ज्यादा याद रहते थे, क्योंकि संवाद अदायगी के लिए उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण था। स्क्रिप्ट के बारे में सिमोना चक्रवर्ती ने बताया कि हमें इसमें बहुत ज्यादा बदलाव करने की इजाजत नहीं थी और सभी को लाइनों और एपिसोड के प्रवाह के अनुसार काम करना था। सिमोना ने कहा कि शो में लगभग सब कुछ स्क्रिप्टेड था और हालांकि दर्शक सोच सकते हैं
की 5 पंक्तियां अचानक कही गईं। टाइटैनिक की हीरोइन केट विंसलेट अब नए लुक में दिखेंगी। अपने समय की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री केट विंसलेट टाइटैनिक से प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंच गईं। केट विंसलेट अभिनय के अलावा एक अन्य क्षेत्र में भी कदम रख रही हैं। टाइटैनिक स्टार केट विंसलेट अब निर्देशन के क्षेत्र में भी अपना हुनर दिखाएंगी। केट विंसलेट ने अपने प्रशंसकों को खुशखबरी दी है कि वह उनकी एक फीचर फिल्म गुड बाय जून का निर्देशन भी करेंगी। केट विंसलेट के बेटे जो एंडर्स ने फिल्म की पटकथा लिखी है, जिसे नेटफ्लिक्स और वर्किंग टाइटल फिल्म्स के तहत यूके में शूट किया जाएगा। इस फिल्म में टोनी कोल्ट, जॉनी फ्लिन, एंड्रिया राइसबोरो, टिमोथी स्पाल, केट विंसलेट और हेलेन मिरेन जैसे प्रसिद्ध कलाकार शामिल होंगे। यह फिल्म ऐसे रक्त संबंधियों के इर्द गिर्द घूमती है जो एक टूटे हुए परिवार का हिस्सा थे और अपने माता पिता के बीच अलगाव के कारण अलग हो गए थे। हालांकि संयोगवश भाई बहनों का यह समूह कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे से मिलता है और उन्हें एक साथ इस कठिन समय से बाहर आना पड़ता है। केट विंसलेट इस फिल्म की सफलता को लेकर काफी आशावादी हैं, लेकिन फिल्म अभी शुरुआती चरण में है और रिलीज की तारीख की घोषणा नहीं की गई है। स्मरण रहे कि केट विंसलेट 16 फरवरी 2025 को बाफ्टा फिल्म पुरस्कार में भाग लेंगी, जहां उन्हें फिल्म ली के लिए सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म के लिए नामांकित किया गया है। वह इस फिल्म की निर्माता भी हैं और उन्होंने इस फिल्म में फोटो जर्नलिस्ट ली मिलर की भूमिका भी निभाई है। शकीरा की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है और उन्हें प्रदर्शन करने से रोक दिया है। कोलंबियाई पॉप गायिका शकीरा को अचानक अस्वस्थ महसूस होने के बाद अस्पताल ले जाया गया। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गायिका को पेट की समस्या के कारण पेरू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि गायिका ने पेरू में होने वाले अपने सभी संगीत कार्यक्रम भी रद्द कर दिए हैं। दुनिया की सबसे असफल फिल्म जिसने केवल एक टिकट बेचा और $11 कमाए। यह फिल्म डरावनी फिल्म की शैली में बनाई गई थी, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही। दुनिया की सबसे असफल फिल्म का खिताब 2011 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म द वर्स्ट मूवी एवर को जाता है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ $11 की कमाई की थी। यह धनराशि सिर्फ एक टिकट की बिक्री से अर्जित की गई थी। फिल्म का लेखन, निर्माण, निर्देशन और अभिनय ग्लेन बर्गगोट्स ने किया। द वर्स्ट मूवी एवर को स्कैरी मूवी की शैली में बनाया गया था, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही। रिलीज के पहले सप्ताह में केवल एक टिकट बिका, जिसकी कीमत $11 थी। कुछ लोगों ने फिल्म की कम कमाई के कारण इसे एक प्रचार स्टंट कहा, लेकिन फिल्म निर्माता ने इस धारणा को खारिज कर दिया और रिलीज के समय प्रचार की कमी को इसकी असफलता का कारण बताया। बाद में फिल्म को पुनः रिलीज किया गया, जिसने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर $25,000 की कमाई की।